अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है महाराजगंज प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 31 में और आपको बताते चले कि अभी हम मौजूद हैं माधोपुर पंचायत के चांदपुर गांव में। आप देख सकते हैं कि यहां पर दौरा चल रहा है। जो जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं चंद्रिका राम, उनका दौरा लगातार चल रहा है। यहां पे गांव का माहौल है और गांव के तमाम लोग इनके साथ मौजूद हैं। हालांकि महाराजगंज और दौरौंदा का जो चुनाव है वो 8 तारीख को होगा, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम प्रत्याशी जो हैं अपनी अपनी दांव पेच कर रहे हैं, तमाम लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम पहले बात कर लेते हैं। बताइए कि चंद्रिका जी का कैसा दौरा चल रहा है। चंद्रिका जी तो यहाँ पे वर्तमान में पार्षद भी रह चुके हैं, तो क्या वाकई इन्होंने क्षेत्र में काम कराया है? हाँ, बहुत काम करो ले बनी, बहुत काम करो ले बनी। हाँ 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 हाँ। तो अब क्या हो रहा है? अब मान ली कि लगभग 15 आदमी है जैसे उम्मीदवार बारन जिला परिषद के। यहाँ का ठीक है बनी सब। हाँ हाँ। का ठीक बनने का कारण बा कि यहाँ के ठीक बनी और लोग भी बा? और लोग बा यहाँ के संग विचार मिलता तो यहाँ के ठीक बनी। यहाँ के ठीक बनी। हाँ हाँ। अपन नाम बताइए। हमारा नाम लाल बिहारी चौधरी, चांदपुर। चलिए, लाल बिहारी चौधरी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, कैसा इनका चल रहा है? कहना चाहेंगे कि बहुत विकास किए हैं। आप जो भी बुलाते हैं कभी कितनो समय हो हैं, समय से पहुंच जाते हैं। बस यही तो जी। तो बहुत सारे लोग उम्मीदवार हैं, वो लोग भी अपने अपने जीत के दावे वो खड़ा होने खातिर कोई भी खड़ा हो, बाकी वोट इन्हीं को मिलेगा जी। क्या कारण है इसका? व्यवहारिक है जी, व्यवहार की वजह से इनके साथ। जी जी जी। चलिए, आप बताइए क्या बता रहे थे? मतलब इनके विकास से, इनके काम से हम लोग संतुष्ट हैं। ठीक है, रही बात दूसरी की जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उन लोगों में बेहतर तो ये हैं जी। क्या बेहतर आपको दिखाई दे रहा है? बेहतर दिखाई देता है इनका, मतलब जो समाज सेवा का जो भावना है वो सब लोगों से अच्छा है जी। तो इस बार क्या होने जा रहा है, क्योंकि प्रत्याशी लगभग 15 के करीब इस बार हम लोग को मतलब यही उम्मीद है कि इनको जिला परिषद से जिता करके इनको उपाध्यक्ष हम लोग बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे जी। मतलब इसके लिए इस बार चुनाव है। जी जी जी। और भी एक दो लोग मौजूद हैं। बताइए कैसा चल रहा है इनका दौड़ा? इनका बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल अभी तक, और आगे भी चलता रहेगा जी। कैसा लोगों के पास जा रहे हैं तो लोग कैसा सपोर्ट समर्थन? लोग सबसे अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, चूँकि इनका जैसा अभी तक इस 31 जिला परिषद क्षेत्र संख्या में इनके जैसा अभी तक नेता नहीं आए, जो कि हर एक दुख सुख में हर समय जो लिखा जाता है कि कर्मठ एवं सुजोग, वो गुण इनमें है जी। तो इस बार मतलब कि जनता फिर से एक बार इनको दोहराएगी, पुनः दौड़ाएगी फिर से जी 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 100%। चलिए, चंद्रिका जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। चंद्रिका जी, कैसा दौरा चल रहा है? हालांकि चुनाव में अभी आपके यहाँ लगभग 15 दिन का वक्त है। हमने संकल्प लिया है इस बार कि जो प्रजातंत्र का जो तकाजा है और जो उसकी खूबसूरती है, महाबली जनता के पास हर घर में जा कर के अपना आग्रह करेंगे, विनती करेंगे और वहाँ तक अपना संदेश सुनाएंगे। ये हमारा तो अभियान चल। लेकिन चंद्रिका जी, आपके इस क्षेत्र से लगभग 15 उम्मीदवार हैं इस बार, तो 15 उम्मीदवारों में आप अपने आप को किस जगह पे देख रहे हैं? अपने आप से तो कुछ देखा नहीं जाता है, जैसा कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जो पता चल रहा है, लोगों की बातों से जो लग रहा है कि हमको सब लोगों से बेहतर समझ रही है यहाँ की जनता। मतलब कि आपको अच्छा समझ रही है और आपको लग रहा है कि समझ रहे एकदम एकदम। इस बार लोग मदद करने की बात जो कर रहे हैं वो पिछली बार से 4 गुना के रफ्तार से हमारी मदद हो रही है। क्या कारण है? आपने क्षेत्र में क्या कुछ विकास किया है 5 सालों का जो जनता ने आपको मौका दिया था 16 से 21 तक का, उसमें आपने क्या कुछ किया? जी, एक तो इस बार जिला परिषद का कम फंड होते हुए भी हमारे यहाँ जो अध्यक्ष थी और हम तमाम लोगों का जो जिला परिषद के सदस्यों का जो टीम था, इतना सुंदर था कि शांतिपूर्वक वातावरण में क्षेत्र विकास के मामले में जो भी जिसका हिस्सा बखरा था अध्यक्ष ने देने का काम किया और
पहले से ज़्यादा काम भी इस बार हुआ है। प्रत्येक पंचायत में हम 1-2 काम करा चुके हैं, इतना तक है कि प्रत्येक पंचायत में। उसके अलावा जो हमने लोगों के संपर्क में आने के बाद मुझे लगा कि सचमुच में अभी तक जितने भी लोग राजनीति करते हैं या हमारे विरोधी जो लोग हैं वो गर्दन से ऊपर की बात करते हैं, उनके करनी और कथनी में काफ़ी अंतर है। और मैं जैसे ही जीता तो हमको लगा कि सचमुच में ये महाबली जनता जो है भगवान की तरह है, इसी को बनाना है, बिगाड़ना है, यही इतिहास बना दिए। इसलिए तहे दिल से हम इनके साथ लगे रहते हैं और यही एक कारण है कि सही तहे दिल से हमारे साथ भी लोग लगे रहते हैं। लोगों का आशीर्वाद आज भी प्राप्त है हमको और काफ़ी प्रशंसा हो रही है और मुझे विश्वास है जहां हमको स्नेह मिल रहा है वोट भी मिलेगा। चंद्रिका जी, आप लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों के पास यह भी संदेश दे रहे हैं कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, इसकी ये क्या समझ में नहीं आ रहा? हाँ, इसके कारण है कि आज हम अपनी 66 वर्ष की उम्र को पार कर रहे हैं। ये जनवरी में 66 वर्ष से अब 67 वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और जहाँ तक हम 5 वर्ष और सेवा देंगे तो वो 71 वर्ष की हमारी आयु हो जाएगी। हमने जो पिछली बार पद संभालने के बाद जो महसूस किया है कि जीत से ज़्यादा इस पद को संभालना जरूरी होता है, तो मुझे लगता है कि 71 वर्ष की उम्र में शायद मुझे सेवा की ज़रूरत पड़ेगी। मैं जनता की सेवा, जैसे धा धूप इसमें होता है, उनकी समस्या को लेकर के जाना, दुख सुख में जाना, ये सब शायद हमको 71 वर्ष के बाद नहीं हो पाएगा। इसलिए इसी को हम आखिरी चुनाव मानते हैं। आगे आपने क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ क्षेत्र के लिए अगर जनता ने मौका दे दिया आपको तो क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ कमी रह गई है जो कि इन 5 सालों में पूरा नहीं हो पाया, आगे आपको मौका मिला तो वो करेंगे आप? जी, ऐसे तो पिछली बार भी उनकी भावनाओं का हमने कदर किया, उनसे पूछताछ करके जो भी ज्वलंत समस्याएं थी, जो ज्वलंत जो कोई सड़क या नाला या जो भी काम था उसको हमने किया। इस बार हमने सोचा है कि एक चीज़ की जो कमी है क्षेत्र में कि यहाँ वर्कर बोल करके कोई नहीं है, जिसके वजह से हमको काफ़ी कठिनाई हुई सेवा देने में। मैंने सोचा है कि अब यदि हमको मौका मिलता है तो अपने अनुभव के हिसाब से प्रत्येक पंचायत में सप्ताह में 1 दिन या महीना में जो पॉसिबल होगा, जो व्यवहारिक होगा, महीना में 4 पंचायत में 4 तारीख रख करके हम लोगों को अपने स्तर से उनकी समस्या को सुनेंगे और उनका समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे। ये हमारा मैंने। चंद्रिका जी, एक और चर्चा है कि चाचा भतीजा दोनों आमने सामने इस बार। हाँ, ऐसे तो मोहल्ला में का लड़का एगो खड़ा है तो मोहल्ला का रहने की वजह से वो भतीजा हमारा हो ही सकता है, सच्चाई है। लेकिन जो लोग अपने हमको नहीं पसंद करते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं इस क्षेत्र में जो हमको पसंद नहीं करते हैं और हमको वोट नहीं करते हैं, वो अपने मनपसंद के आदमी को नॉमिनेशन कराए हुए हैं, जो वो लोग उन्हीं को वोट करेंगे। यही कारण है। क्या लग रहा है कि इस बार चाचा और भतीजे की लड़ाई में कौन किसको पटक नहीं देगा? चूँकि चाचा और भतीजा ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये पिछली बार भी ऐसा हुआ था। इसलिए जो वो पिछली बार भी वो आपके खिलाफ। हाँ जी, वो हमारे साथ लड़े हुए थे। इसलिए जांची परखी हुई बात है वो हमसे वो बहुत दूर रहते हैं, बहुत पीछे, चूँकि उनकी उम्र जो है तो बहुत कम है और समाज में उनकी पकड़ और पहचान नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये बहुत कम उम्र के लड़का है, इसके वजह से इस बार भी हमसे उसके साथ कोई लड़ाई नहीं है। आखिर ऐसी नौबत कहाँ आ गई कि आखिर चाचा भतीजा आमने सामने हो जाते हैं? इसको क्यों नहीं बैठ करके आप लोग समझ सलट लेते? आपसे हम ये बताना चाहेंगे कि जहाँ रिजर्व शब्द का जो व्यवहार होता है, हमारा अपना अनुभव है कि रिजर्व हो जाने के बाद इस बार आप जानते हैं कि ये 31 नंबर क्षेत्र जो है वो दलितों के लिए रिजर्व हुआ है और दलित ही यहाँ लड़ेंगे, नॉमिनेशन भी कराए हुए हैं। उस परिस्थिति में ये लड़ाई जो है, जो लोग जिनके बीच से जो कैंडिडेट नहीं रहता है तो समाज के अन्य जो लोग हैं दलितों के अलावा उन्हीं पर ये बातें निर्भर करती है और इसलिए
इस बिरादरी में के लोगों को जो संवैधानिक चीज़ है उनको मौका मिला है, मौका से लाभ उठाने के लिए लोग अपना प्रयास करने के लिए नॉमिनेशन करा देते हैं। अच्छा, पिछले बार आपकी जीत कितने वोटों से हुई थी? अब तो वो इतना याद नहीं है। लगभग? हमारे जो विरोधी थे 7-7.5 हजार से पीछे थे जी। जो सेकंड पे थे, जी सेकंड। उतने से आपकी लीडिंग हुई होगी। हाँ जी उसने से जी। इस बार क्या लग रहा है, क्या उसमें कुछ कटौती होगी या फिर उसमें कुछ इजाफा होगा? इजाफा काफ़ी माने 4 गुना इजाफा है, क्योंकि गांव के गांव पिछले बार जो हमारे जीते हुए कैंडिडेट थे वो जनरल से आए थे और वो चूँकि रिजर्व हो जाने की वजह से वो पीछे हट गए, क्योंकि वो नहीं लड़े। सभी लोग नए के रूप में लड़े। जनता जो जहाँ थी, लोगों ने सबके लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास किया। उस परिस्थिति में हमारी जीत हुई थी। परंतु 5 साल रहने के बाद ये जिस तरह से हम लोगों में लोकप्रियता हासिल किया है अपने सेवा अथवा व्यवहार के बल पर, मरण जीवन दुख सुख एक्सीडेंट तमाम जो चीज़ें एक प्रतिनिधि को होना चाहिए उस तरह से हमने हैंडल किया है। और यही कारण है कि गांव के गांव 115 यहाँ वार्ड हैं, 112 वार्ड हैं, जिसमें गांव के गांव आप जाएंगे तो गांव के गांव पंचायत के पंचायत एक ही तरह की आवाज़ लोग लगा रहे हैं। इसलिए हमको उम्मीद है कि इस बार हमारी जीत 4 गुनी। अगर जिले भर का आप रिजल्ट अगर देखेंगे तो एक सीट छोड़ करके लगभग सभी जगह पे बदलाव की बयार चली है इस बार। हाँ, ये कहना जो है सो आपका 100% फैक्ट है। परंतु ये जो 31 नंबर सीट है, ये आज के परिस्थिति में अपवाद ही कहा जाएगा। आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको विश्वास है कि अगर जमीनी हकीकत तौर पे काम किए होंगे तो जनता ऐसा विश्वास है। हमको तो विश्वास है ही है, लोगों को ही ऐसा विश्वास है कि इस सीट में कहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि पिछले रिजल्ट से बेहतर रिजल्ट होगा। बिल्कुल, आपने देखा कि चंद्रिका राम जो कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 31 से जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं और फिर से एक बार चुनावी मैदान में है। एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि अगर फिर से आप जीत जाते हैं चुनाव, तो क्या इस बार उपाध्यक्ष पद की दावेदारी भी होगी? निश्चित, क्योंकि हमने पिछली बार भी ऐसा किया था कि हमको राजनीतिक रूप से महागठबंधन के तरफ से हमको कैंडिडेट घोषित किया गया था और हम चुनाव भी लड़े थे। इस बार हमारा गठबंधन जो है पिछली बार से ज़्यादा तत्पर है। हमारा गठबंधन जो है पिछली बार से ज़्यादा तत्पर है और तमाम जो हमारे जिला स्तर के जो नेता हैं उसमें वो लोग इसके लिए मूड बना चुके हैं कि फिर इनको कैंडिडेट बनाया जाएगा और इनको सीट जिताया जाएगा। चलिए, अब देखना यह होगा कि चाचा भतीजे की लड़ाई में कौन किसे मात देता है। हालांकि आने वाले 8 तारीख को महाराजगंज प्रखंड का चुनाव होगा और दुरौंदा का भी होगा। देखना यह होगा कि 31 जिला परिषद क्षेत्र की जनता किसे अपना नेता चुन करके सदन में भेजने का काम करती है। यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, महाराजगंज, सिवान। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। जी, मैं सुशील कुमार उर्फ डब्लू, सिवान जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 प्रखंड भगवानपुर से जिला परिषद का उम्मीदवार हूं और मेरा चुनाव चिन्ह जलता हुआ दिया छाप है, जो कि EVM के
क्रम संख्या 20 पे निर्धारित है। और आप सभी युवा, बुजुर्ग, माता बहन, हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा आग्रह है कि 5 सालों तक में जितना हमने काम किया है, जितना हम आपके बीच में रह कर के व्यवहार बनाने का काम किया है, एक जनसेवक के रूप में आप मुझे एक बार पुनः अपना आशीर्वाद देंगे और मुझे विजयी बनाने का